और इसलिए भाग्य का परिवर्तन देश के समाज के कारण होता है। जितने देश बड़े हुए और कुछ नीचे भी गिर गए, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक काल की, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, क्यूबा है, जर्मनी है, इन सबके उत्थान पतन का गत 100 वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए। उस पर लेखन भी है, पुस्तक भी मिलेगी आपको, तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां का समाज तैयार हुआ, उसको पहले तैयार किया गया, बाद में उनका उत्थान हुआ। और इसलिए व्यवस्था, हमको लगता है अपने देश में ये व्यवस्था गलत है, वो इसका परिवर्तन हो। व्यवस्था बदलने से समाज नहीं बदलता। लाल बत्ती है इसलिए लोग ट्रैफिक रूल पालन करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। लोग ट्रैफिक रूल पालन करते हैं इसलिए लाल बत्ती चलती है। आप मुंबई में हैं, आप कलकत्ता में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, बंगलोर में जाइए, चेन्नई में जाइए, ट्रैफिक को देखिए, अलग अलग दिखता है, सब जगह लाल बत्ती है, लेकिन लोगों की आदत अलग अलग है। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना, किसी को नहीं छोड़ना। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे इसी अपने समाज के अंग है, उनको भी संगठित करना ही है। वो विरोध करते हैं, ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते, प्रामाणिक विरोध का हमको लाभ होता है। जो प्रामाणिकता से विरोध करते हैं उनको सत्य पता चलने के बाद वो विरोध छोड़ देते हैं। हमको तो सबको संगठित करना है। और इसलिए और एक प्रश्न आता है, अभी आप कह रहे सबको संगठित करना, और थोड़ी देर के पहले आपने कहा संपूर्ण हिंदू समाज, तो हिंदू समाज बाकियों को क्यों छोड़ दिया? अब ये यहां थोड़ी समझने की बात आती है। हम कहते हैं कि भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू है यानी क्या है? हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है, विशेषण है। हिंदू शब्द बाहर से आया, ठीक है, रामायण महाभारत में नहीं, वेदों में नहीं है, बाहर से आया। कहते हैं कि भाई पारसी लोगों ने, ईरान के लोगों ने हमको हिंदू कहा, तो ईरान का इसराइल से अच्छा व्यापार चलता था उन दिनों में, तो यहूदी लोगों को पता चला। अब हमारे व्यापारिक संबंध भी रहते थे, तो हमारे पश्चिम किनारे पर जो व्यापारी थे, जिनके जहाज उधर जाते थे आते थे, उनको पहले पता चला कि हमको हिंदू कहा जाता है। जाता है तो जाता है, क्या है, हमको सौदे से मतलब है। लेकिन फिर जैसे इंटेलेक्चुअल्स बाहर की चीजें जल्दी पकड़ते हैं, तो उस समय के जो बौद्धिक थे उनके पास वो शब्द आया, तो हमारे ग्रंथों में आया, लोगों में नहीं था। हमारे पास एक ही शब्द था, मानव। धर्मशास्त्र लिखे गए, मानव धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र नहीं है। तो लोक भाषा में जब कोई शब्द आता है, संत उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो लोगों की भाषा में बात करते लोगों से। तो पहली बार इस शब्द का उपयोग करने वाले संत का नाम है श्री गुरु नानक साहब जी। आक्रमण हुआ पंजाब पर बाबर का, तो शाहपुरा नाम के स्थान पर गुरु नानक देव जी उपस्थित थे, और उन्होंने वो देखा सब अत्याचार नरसंहार, और उन्होंने वर्णन लिखा है, तुर्कस्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया है। सच की वाणी आंखें नानक, सच समालसी सच की बेला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे चल के उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने कि इतने अत्याचार हुए कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की अस्मत बची। क्योंकि बाबर का आक्रमण हुआ तब सल्तनतें हो चुकी थी, 11 सुल्तान शायद हो चुके थे, तो हिंदुओं से मुसलमान बने भारतीय वहां थे, बाबर ने उनको भी पीटा, और इसलिए दोनों की महिलाओं पर अत्याचार हुए।
अब देखिए, मुसलमान एक उल्लेख किया तो हमारे समझ में आता है कि भाई अल्लाह, कुरान और पैगंबर, ये तीन को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मुसलमान नहीं हो। तो एक स्पेसिफिक वर्णन है मुसलमान कहने बाद, ये तीन, यही सही है, दूसरा गलत है, ऐसा मान के चलते हैं। भक्ति में ऐसी निष्ठा होती है। लेकिन बाकी ऐसे लोग थे वहां, वैष्णव थे जो विष्णु को ही मानते, शैव थे जो शिव जी को ही मानते, जैन थे, बौद्ध थे, शाक्त, गाणपत्य, सौर सब थे। लेकिन उनका अलग अलग उल्लेख नहीं किया, उन सबको एक नाम में गुरु नानक देव जी ने बांध दिया, हिंदू। तो क्या अंतर हुआ? तो एक ही अंतर है, इनके सबके अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग कर्म कांड है, अलग अलग उपासना पद्धति है, अलग अलग गुरु भी है, उस पर सब पक्के रहते हैं। लेकिन सब ये मानते हैं कि मेरा मेरे लिए है, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारे लिए है। तो तुम भी वही पहुंचने वाले हो जहां मैं पहुंचूंगा। हो सकता है तुम देर से पहुंचो या तुम जल्दी पहुंचो, हो सकता है तुम्हारा रास्ता ज्यादा आसान हो, मेरा कठिन है। लेकिन मनुष्य जितने उतने रास्ते हो सकते हैं, सबको जाना एक ही जगह है। अब जिनको याद है शिव महिम्न स्तोत्र याद कीजिए। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम। रुचि वैचित्र्य, अलग अलग प्रकार की रुचि होने के कारण अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं, सीधे साधे, टेढ़े मेढ़े, अच्छे, थोड़े से गड़बड़, सब होता है। नृणाम एको गम्य, मनुष्यों को एक ही जगह जाना है, त्वम असि, तुम्हारे पास, हे भगवान। कैसे? पयसाम अर्णवई हुआ, जैसे विश्व में कहीं भी गिरे पानी पृथ्वी पर तो जाएगा सागर में, वैसे सब लोग पहुंचने वाले हैं। किसी का रास्ता गलत नहीं है, सबका सम्मान करो, सबका स्वीकार करो, अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरी की श्रद्धाओं का सम्मान स्वीकार करो, मिलजुल कर रहो, ये मुख्य बात है। रहते समय ऐसे रहो कि अपने से दूसरों को कष्ट न पहुंचे। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एते बुद्धानुशासनम। तो कोई पाप नहीं करना। पाप क्या होता है? पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये करो और कुशलस्य उपसंपदा, अपना पेट भरो। लेकिन कैसे? कुशलता पूर्वक, यानी दूसरे किसी को कष्ट न देते हुए अपना पेट भरो। और ऐसा रहकर क्या करना है? सच्चित्त परियोदपनम, अपनी चित्त शुद्धि करते जाओ। ये बुद्ध का अनुशासन है, ये हिंदुओं का यही अनुशासन है सारा। गुरु नानक जी जो नहीं, कीरत करो, नाम जपो, वंश करो, यही कहा है। सब लोग ऐसा जो ये मानते हैं, ये हमारा स्वभाव है और आज नहीं है, आदिकाल से है। भारत राष्ट्र के नाते इस स्वभाव के कारण खड़ा हुआ है। हम नेशन नेशन कहते हैं, नेशन के पीछे स्टेट होता है, स्टेट बदला तो नेशन बदला, ऐसा नहीं है। भारत का विकास क्रम एकदम अलग है। हमारे ऋषि मुनियों को एक सत्य मिला कि अस्तित्व दिखता अलग अलग है, लेकिन मूल में एक ही है, एक से ही सारा निकला है। इसका मतलब है हम लोगों का आपस का जो व्यवहार है वो सौदे के आधार पर नहीं चलेगा, लेन देन के आधार पर नहीं चलेगा। हम लोग एक दूसरे के हैं, अपनेपन के आधार पर हमको चलना है। फर्क है, आप मेरा भला करो तो मैं आपका भला करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। आप आड़े आओगे तो मैं हटा दूंगा, हटेंगे नहीं तो काट दूंगा। सौदे में ऐसा होता है, यहां ऐसा नहीं है। आप मेरा भला करते हो, बुरा करते हो, लेकिन आप मेरे अपने हो तो मैं बने तक आपका भला ही करूंगा। अब इसके कारण नुकसान भी हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं छोड़ा है। तब से अभी तक कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन हमारे अपने नष्ट होने की जोखिम लेकर भी हम लोगों ने एक बात कायम रखी है,
वो ये स्वभाव है, बाकी सब बदल जाता है, लेकिन ये नहीं बदलता। हिंदुस्तान का सनातन स्वभाव है। ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब अपने हैं, तो ये जो एक बात मिली जिसके कारण शाश्वत सुख मिलता है, सब प्रकार का ज्ञान अपने आप हाजिर हो जाता है, ये सारी दुनिया को देनी चाहिए। देनी है तो इक्के दुक्के का काम नहीं है, सारी दुनिया को सिखाना तो एक पूरा उपकरण खड़ा करना पड़ेगा। तो पूरे देश में विचरण करते हुए गांव गांव जाकर उन्होंने समाज को इसमें दीक्षित किया, जागरूक किया, इसमें प्रशिक्षित किया और वैसे जीवन बनाए। आज हम घुमंतु जमात कहते हैं ना, हो सकता है उस प्राचीन समय में ये लोग अपने घर को छोड़कर गृहस्थ होने के बाद भी एक जगह न रहने का व्रत लेकर समाज